Welcome back, my dear students of grade 7th. In this video, we are going to start our next chapter of history, that is popular beliefs and religious debates. In this chapter, we are going to study about the religious movement, that is Bhakti movement and the Sufi movement, and why these movements were started and what was the society and the religion before this movement, that is Bhakti movement and Sufi movement. And in this chapter we will also study about the नाथपंथी सिद्धार्थ योगीज who are these, उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे. Let us start today's work. This is the activity in your book. You have to identify the pictures of the famous saints of India and write the name of these in the space provided for that, and also write one achievement of these. After the chapter, when we complete this chapter, then you have to complete this activity. Clear that? In this chapter, we are going to study about 700 CE to 1700 CE तक जितने भी अलग अलग गुरु आए हैं या फेमस संत हुए इंडिया के, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे और उन्होंने हमें क्या टीचिंग दी, क्या समझाया है, उसके बारे में जानेंगे. और ये भक्ति मूवमेंट थी क्या चाहते थे वो, और ये क्यों स्टार्ट हुई, इसके बारे में स्टडी करना है. ठीक है. नियनार्स अलवार कौन थे, शंकराचार्य, नाथपंथी, सूफीज, नामदेव, गुरु नानक देव जी, चैतन्य महाप्रभु, एकनाथ, इन सब के बारे में हमने इसमें स्टडी करना है और इनकी टीचिंग्स कहाँ पर है और कैसे हम इनके बारे में जान सकते हो वो देखेंगे इस चैप्टर में. Let us start the chapter. Earlier, people worshipped their own gods and goddesses, but when society started developing, many new ideas also developed, and the caste system started holding its roots. Earlier people means पहले समय में लोग अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे. जैसा कि आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, कोई नेचर की पूजा करता था, कोई शिव जी या विष्णु जी की, जो अपने अकॉर्डिंग वो गॉडेस या कोई भी गॉड जिसका स्टैचू बनाते थे और उनकी वो पूजा करते थे. पर जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती जा रही थी और सोसाइटी में चेंजेस आते जा रहे थे, तो नए नए आइडियाज़ डेवलप हुए और धीरे धीरे जो कास्ट सिस्टम था वो काफ़ी रिजिड हो गया. मीन्स पहले जो सोसाइटी थी, जो भी काम करते थे, उसके अकॉर्डिंग ही सोसाइटी को डिवाइड किया था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास, शूद्रास. पर धीरे धीरे जो कास्ट सिस्टम जो काम के अकॉर्डिंग हमने किया था बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया. मीन्स अगर कोई ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण ही रहेगा, उसका बेटा ब्राह्मण ही कहलाएगा, चाहे वो उसको नॉलेज है या नहीं है. मीन उसको वही काम करना पड़ेगा. अगर वो शूद्र है तो शूद्र का बेटा शूद्र ही कहलाएगा. तो इस तरह कास्ट रिजिडिटी बढ़ती जा रही थी और वही कास्ट दूसरी कास्ट के साथ मिक्स नहीं हो सकती थी. And people started believing in the cycle of birth and rebirth, and they laid great emphasis on good and bad deeds. और धीरे धीरे लोगों में ये विश्वास बढ़ता जा रहा था कि बर्थ और रीबर्थ, कि अगर आपने जन्म लिया है उसके बाद अगर डेथ होगी फिर दोबारा आपका जन्म होगा, और जो भी आप इस जन्म में दुख मिल रहे हैं या अगले जन्म में है वो आपके कर्मों का ही फल है. अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा जीवन मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा जीवन, तो उसमें आपको दुखों का सामना करना पड़ेगा. इस तरह के अंधविश्वास लोगों में बढ़ते जा रहे थे. Hence many religions came up and which could counter the belief of rebirth and inequality. तो धीरे धीरे और से रिलीजन आते गए, उन्होंने इस
विश्वास को और जो इनक्वालिटीज़ थी या रीबर्थ लोगों का विश्वास था उसको बढ़ावा मिलता जा रहा था। रिलीजियस बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और अब जो रिलीजन जो उसके ट्रेडिशंस थे, कस्टम्स थे, रीति रिवाज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे थे, आम आदमी की समझ से बाहर थे। उस समय एक नई मूवमेंट आई, दैट इज़ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, जिसके कारण लोगों को इस अंधविश्वास से छुटकारा मिला। अब जो भक्ति मूवमेंट क्या है और सूफी मूवमेंट क्या है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। Bhakti movement. The idea of Bhakti became popular far and wide in the Tamil region. Tamil region means जो तमिलनाडु या उस साउथ का एरिया है उसे बोलते हैं। Nayanars and Alvars propagate their thoughts and religious philosophies in the 7th and 9th century. भक्ति का जो आइडिया था वो धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था। भक्ति मीन क्या होता है कि जब हम अपने भगवान जिसकी भी हम पूजा करते हैं उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित मीन्स डिवोटेड हो जाते हैं, उसको कहते हैं भक्ति। तो उस समय नयानार्स और अल्वार्स, नयानार्स कौन होते हैं? द संत हु वर्शिप शिवाजी, जो शिव जी की पूजा करते हैं उन्हें हम कहते हैं नयानार्स। एंड अल्वार्स द संत हु वर्शिप विष्णु, तो उन्हें हम कहते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग जो उनके जो थॉट्स थे, अलग अलग जो विचारधाराएं थी, उनके विचार धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगे थे। दे लेड एम्फेसिस ऑन ट्रू लव एंड डिवोशन एज पाथ टू अटेन साल्वेशन। उन्होंने किस पर जोर दिया कि अब हम भगवान के प्रति हम सच्चा प्रेम करते हैं तो हमें भगवान के प्रति पूरी तरह से डिवोट हो जाना है, समर्पित हो जाना है, तभी हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। These saints travel from one place to another, singing hymns and poems to glorify their respective deities. Deities means जिस भी भगवान को मानते हैं। ये संत क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और हाइम्स मीन भजन, जो भक्ति के भजन गाते थे भगवान जी के, या अलग अलग उन्होंने जो भी उनकी प्रशंसा में पोएम्स लिखी थी तो उनको गुनगुनाते रहते, उनको गाते रहते और लोगों को अपने विचार बताते। They derived all these beliefs and customs from Sangam literature, which was composed during the ancient period, and fused it with the ideas of love, devotion to develop with the idea of भक्ति। ये सब जो आइडियाज़ हैं, जो बिलीव्स हैं, जो कस्टम रीति रिवाज है, जिसके बारे में उन्होंने लोगों को बताया, ये सब कहाँ से उन्हें मिला? संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर क्या था? संगम लिटरेचर एनिशियंट लिटरेचर है रिलेटेड टू द तमिल रीजन। और तमिल रीजन में जो भी राइटर्स हुए हैं उनके लिटरेचर को, उनकी जो भी टीचिंग्स हैं, उन्होंने जो भी बताया, उनके आइडियाज़ को कंपाइल किया गया है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि संगम लिटरेचर से हमें उस समय के जो साउथ रीजन था वहाँ के जो भी किंग थे या किंगडम थी उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये जो भक्ति मूवमेंट थी, इस समय जो भी संत हुए हैं उन्होंने जो उसमें बिलीफ या कस्टम संगम लिटरेचर में बताए गए थे उनको अपने आइडियाज़, दैट इज़ आइडियाज़ ऑफ लव एंड डिवोशन, उनके साथ मिक्स कर दिया। तो इससे एक नया और स्टार्ट हुआ, नया सिंथेसिस स्टार्ट हुआ, नया कल्चर स्टार्ट हुआ, जिसे हम कहते हैं सिंक्रेटिक कल्चर। सिंक्रेटिक कल्ट क्या होता है? जब दो तीन रिलीजन्स का मिक्सचर बन जाता है, दो रिलीजन्स की जो भी अच्छी बातें होती हैं हम उनको मिक्स कर देते हैं, उसे कहते हैं सिंक्रेटिक कल्ट। एंड डिवोटीज फ्रॉम द वेरियस कास्ट वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस कल्ट। तो इसलिए अलग अलग डिवोटीज जो थे, चाहे वो किसी भी कास्ट के थे, जो भगवान के लिए समर्पित थे, भगवान में विश्वास करते थे उनमें, तो वो इस कल्ट की तरफ अट्रैक्ट हुए। मीन्स उन्हें लगा कि ये ज़्यादा अच्छा है, जो भी रिलीजियस कस्टम्स है जो उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो रहे थे, जिन्हें वो समझ नहीं पा रहे थे, तो उनके लिए ये जो नया कल्चर स्टार्ट हो रहा था वो उनके लिए इजी लग रहा था।
It was further strengthened by the royal patrons, the Cholas and Pandyas. तो चोला और पांड्या जो साउथ इंडिया की जो किंगडम थी, उन्होंने भी इसी कल्चर को और स्ट्रेंथन किया, इसी को और ज़्यादा इनक्रेज किया। द पोएम्स ऑफ भक्ति संत वर कंपोज्ड एंड हेगियोग्राफीज रिटन डाउन। तो भक्ति संत जो भी अपने भगवान के लिए जो भी भजन बनाते थे, गाते थे, उनको कंपोज किया गया, मीन्स उनको लिखा गया, उनके अलग से बुक बनाएगी, उन्हीं को हम कहते हैं हैगियोग्राफीज। हैगियोग्राफीज क्या होता है? रिलीजियस बायोग्राफी। अगर किसी रिलीजन के बारे में, किसी धर्म के बारे में जो भी लिखा जाता है, दैट इज़ नोन एज हैगियोग्राफीज। दीज आर द मोस्ट वैल्यूएबल सोर्स ऑफ द भक्ति पीरियड। तो इन्हीं से हमें भक्ति पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है कि भक्ति पीरियड क्या था, उस समय कौन कौन से संत हुए और उन्होंने हमें कौन कौन सी टीचिंग दी है, क्या बताया है धर्म के बारे में। ये सारी नॉलेज हमें इन्हीं हैगियोग्राफीज और जो भी उस समय लिखा गया लिटरेचर है उससे जानकारी मिलती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द फिलोसफी ऑफ द भक्ति संत। जो अलग अलग भक्ति संत हुए हैं उनकी फिलोसफी क्या थी, वो क्या चाहते थे लोगों से और कैसे उन्होंने उनके अंधविश्वासों को दूर किया, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।